Hello students, I am your SS teacher. How are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly and properly. Students, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे दिसंबर एग्जाम या SE2 एग्जाम हमारे स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो हम टुडे डिस्कस चैप्टर 4 जियोग्राफी एग्रीकल्चर। इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से सुनना है, लेसन को समझना है और अपने दिसंबर एग्जाम की अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर इज प्राइमरी एक्टिविटी विच इंक्लूड ग्रोइंग ऑफ क्रॉप, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर, रेनिंग ऑफ लाइव स्टॉक्स। इट इज आल्सो नोन एज फार्मिंग। तो ये हमारा क्या है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर्स टू वर्ड से बन के मिल के बनी है एग्री प्लस कल्चर। इसका मीन्स होता है खेती करना, फार्मिंग करना। एग्रीकल्चर हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज है, प्राथमिक क्रिया है, जिसमें हम क्रॉप्स को ग्रोइंग करते हैं, फ्रूट को ग्रोइंग करते हैं, वेजिटेबल को ग्रोइंग करते हैं, फ्लावर्स को, एंड रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, जो एनिमल्स का पालन करते हैं, वो हमारा इंक्लूड होता है एग्रीकल्चर में। सेकेंड हमारा यहाँ क्वेश्चन यहाँ है, नेम द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। कौन से फैक्टर हैं जिसका प्रभाव एग्रीकल्चर पर होता है? वेरियस फैक्टर। कौन कौन से? फेवरेबल, टोपोग्राफी, सोयल और क्लाइमेट्स। ये 3 हमारे फैक्टर्स हैं जिसका इन्फ्लुएंस होता है हमारी एग्रीकल्चर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, व्हाट आर इज डिसएडवांटेजेस। हमारी जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है, इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है? आंसर है इसका, शिफ्टिंग कल्टीवेशन हमारा को हम जो अदर नेम है वो है स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। इस टाइप ऑफ फार्मिंग एक्टिविटीज, ये एक प्रकार की खेती करने की क्रिया है, विच इन्वॉल्व्स क्लियरिंग ए प्लॉट ऑफ लैंड बाय फेलिंग ट्रीज। ये फॉरेस्ट एरिया में जो कुछ पेड़ हैं उनको काट कर कुछ एरिया को हम साफ करते हैं। बर्निंग द फेल ट्री, जो काटे हुए पेड़ हैं उनको हम जला देते हैं। मिक्सिंग द एश विद सोयल, जो बची हुई एश है, पेड़ों के जलने के बाद जो राख बचती है उसको हम मिट्टी में मिला देते हैं। एंड देन ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक मेज, फिर उसके अंदर हम जो क्रॉप है वो ग्रो करते हैं। मेज है, येम है, पोटैटोज है, कसावाज है, ऑन द क्लियर लैंड, जो साफ जमीन की है, पेड़ काट कर उस जमीन पर इन क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं। आफ्टर द सोयल लॉसेज इज फर्टिलिटी, कुछ टाइम बाद 1 ईयर 2 ईयर्स के आफ्टर जो फर्टिलिटी है लैंड की वो लॉस हो जाती है, कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। लैंड इज अबंडेंट एंड कल्टिवेटर मूव ऑन द न्यू, जब ये जमीन बंजर हो जाते हैं, उस जमीन को छोड़कर जो कल्टीवेटर है, खेती करने वाले हैं, वो उस जगह को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर ऐसे ही किसी नए एरिया को खाली करते हैं, पेड़ों को काट कर, और फिर उनको जलाते हैं, फिर उस राख को आपस में लैंड की जो सोयल है उसमें मिक्स कर देते हैं। इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है? डिफोरेस्टेशन, यानी कि जो जंगल है वो ज्यादा मात्रा में कट रहे हैं। आफ्टर सम टाइम द लैंड लॉस इट फर्टिलिटी, कुछ टाइम के बाद जमीन अपनी फर्टिलिटी को खो देती है। सोयल इरोजन, पेड़ों के कटने से बारिश आने पर जो मिट्टी है वो बह जाती है पानी के साथ, उससे क्या होता है? सोयल इरोजन होता है, मिट्टी कटाव होता है। स्मॉल पैचेज ऑफ कल्टीवेशन विच इज सुफिशियंट फॉर फीडिंग ए लार्ज पॉपुलेशन। इस प्रकार जो अगर हम खेती करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन की, ये हमारी लार्ज पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन देने में इनसुफिशियंट है। कंप्लीट हम पूरी जनसंख्या का इस प्रकार की खेती से पेट नहीं भर सकते हैं। ओके, इस छोटे छोटे टुकड़ों पर जो हम खेती करते हैं, इस प्रकार से हम जो डिमांड है, नीड्स है पॉपुलेशन की, उनको पूरा नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में क्या है बेटा? इज ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, ये एक प्रकार की वाणिज्य खेती है। वेरी सिंगल क्रॉप ऑफ टी, जिसमें हम कौन कौन सी क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं? टी है, कॉफी है, शुगर कैन है, कैस्क्यू है, रबड़ है, बनाना है और कॉटन है। ये सारी जो क्रॉप्स हैं ये हमारी कमर्शियल फार्मिंग है या कमर्शियल क्रॉप्स हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर, इसमें ज़्यादा मात्रा में लेबर की जरूरत होती है, कैपिटल पैसे की जरूरत होती है। रिक्वायर्ड इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, यानी पैसे की और लेबर की दोनों की ज़्यादा जरूरत होती है। प्रोड्यूस इज आइदर प्रोसेस ऑन द फार्म इटसेल्फ और इज नियर बाई फैक्ट्रीज, यानी कि इसको कहाँ कहाँ ग्रो कर सकते हैं? अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, यानी या हम जो आसपास फैक्ट्री हैं उनके लिए रॉ मटेरियल तैयार करने के लिए ये प्रोड्यूस करते हैं।
मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का जो ट्रॉपिकल एरिया है वहां पर ये ज्यादा जो प्लांटेशन है वो पाए जाते हैं, लाइक रबर मलेशिया के अंदर, कॉफी ब्राजील के अंदर, टी इंडिया के अंदर और श्रीलंका के अंदर। तो ये जो प्लांटेशन है ये ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, यानी कि जो हमारी इक्वेटर लाइन से ऊपर और इतना ही नीचे का जो एरिया है उसके आसपास के एरिया में ये हमारे प्लांटेशन पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा नेम द फाइबर क्रॉप्स, नेम क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ। ऐसी कौन सी फाइबर क्रॉप्स हैं जिनको जो जलवायु की उनकी ग्रोथ के लिए किस प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन की जरूरत है? तो ये जूट और कॉटन। तो यहाँ हम टू टाइप्स के फाइबर क्रॉप्स ले रहे हैं, जूट और कॉटन, ये हमारे फाइबर क्रॉप्स हैं। तो इनकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो किस प्रकार की जरूरत होती है? जूट को हम गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। हाई टेम्परेचर होना चाहिए, किससे ज्यादा? 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। हैवी रेनफॉल की जरूरत है, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की जरूरत है। तो इस प्रकार का जहां पर क्लाइमेटिक कंडीशन होगी वहां ये ग्रो की जा सकती है। नेक्स्ट कॉटन, हाई टेम्परेचर अराउंड 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में, लो रेनफॉल, मोस्ट इंपोर्टेंटली 210 फॉरोस्ट फ्री, बिना धुंध के बिना कोहरे के 210 दिन कॉटन के क्रॉप को ग्रो करने के लिए हमें जरूरत है। ड्राई ब्राइट सनशाइन, चमकीले दिन होने चाहिए, रोशनी वाले दिन होने चाहिए। मीन लोट ऑफ क्लाउड फ्रीक्वेंसी, यानी कि बिना बादलों वाले दिन होने चाहिए, यानी बादल आसमान में नहीं होने चाहिए, साफ आसमान होना चाहिए। एसेंशियल फॉर द कॉटन ग्रोइंग, इस प्रकार कॉटन को ग्रो करने के लिए कंडीशन जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टिक द करेक्ट, टिक द करेक्ट में हम हॉर्टिकल्चर्स मीन्स क्या है? हॉर्टिकल्चर्स का मीन्स हमें ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। पीछे हमने सीरिकल्चर, पेसिकल्चर्स, एग्रीकल्चर कुछ वर्ड थे जिसके बारे में हमने बुक में रीड किया था, वो अच्छी तरह से तैयार करना जरूरी है बेटा। हॉर्टिकल्चर में हम किस किस को इंक्लूड करते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को ग्रोइंग करने का। गोल्डन फाइबर अभी हमने रीड किया था, जूट को किसको बोलते हैं? जूट को बोलते हैं। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला कौन सा देश है? ब्राजील है। तो ये थे हमारे टिक द करेक्ट, ओनली 3 थे। नेक्स्ट हमारा गिव रीजन, इन इंडिया एग्रीकल्चर इज प्राइमरी एक्टिविटी। क्या भारत में प्राइमरी एक्टिविटी है एग्रीकल्चर? तो इसका क्या कारण है? 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, भारत की जो 2/3 पॉपुलेशन है वो डिपेंड है किस पर? एग्रीकल्चर पर। सो इन इंडिया एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी, इसलिए हमारी प्राथमिक क्रिया, क्योंकि ज्यादातर लोग जिस पर डिपेंड होते हैं वो प्राथमिक क्रिया हमारी क्या है? एग्रीकल्चर है। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन, अलग अलग एरिया में अलग अलग क्रॉप ग्रो की जाती है। क्यों की जाती है? इसका रीजन बना, डिफरेंट क्रॉप आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन बिकॉज ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स डिपेंड अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशन। अभी हमने पढ़ा था ना कि कौन सी क्रॉप को ग्रो करने के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कैसी होनी चाहिए। तो सबसे फर्स्ट है ये डिपेंड करती है जियोग्राफिकल कंडीशन में, भौगोलिक जो स्थिति है उसके आधार पर ही हम क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। सेकंड रीजन है हमारा डिमांड ऑफ प्रोड्यूसर, कितने जरूरत है, जिस चीज की ज्यादा जरूरत होगी उसका उत्पादन ज्यादा किया जा सकता है। लेबर, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सोयल, ये हमारे स्थलाकृति कैसी है, उस स्थलाकृति के टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग ही हम कोई जो क्रॉप है वो ग्रो कर सकते हैं। क्लाइमेटिक आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट, जो हमारी जलवायु है उसका भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। सिलेक्शन ऑफ क्रॉप, किसी क्रॉप को उगाने के लिए उस एरिया के अंदर। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस बताना है प्राइमरी और टर्सरी एक्टिविटीज। प्राइमरी और टर्सरी एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं? तो यहाँ ध्यान देना बेटा, प्राइमरी में हमारी एग्रीकल्चर आती है, कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं उनकी मदद से हम उत्पादन करते हैं या जो प्राकृतिक संसाधन उनका हम उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज। एग्जाम्पल एग्रीकल्चर है और फिशिंग है। टर्सरी एक्टिविटीज में हम क्या देखते हैं? प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी की मदद पर हम कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं? टर्सरी एक्टिविटी कर सकते हैं। एग्जाम्पल उनकी मदद करने के लिए हम टर्सरी एक्टिविटीज करते हैं, सर्विस देना बैंकिंग से और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो सर्विस है वो हम प्रोवाइड करवाते हैं टर्सरी एक्टिविटीज में। ओके, नेक्स्ट है सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या बताया गया है? प्रैक्टिस टू मीट द नीड ऑफ ए फार्मर, ए फैमिली, एक किसान के अपनी परिवार की जरूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम कौन सी खेती करते हैं? सब्सिस्टेंस फार्मिंग।
इन्वॉल्व द यूज ऑफ लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, अपने जो घर के उसके पास जो टूल्स हैं, हथियार है, उनके मदद से, साधन है, औजार है, उनकी मदद से खेती करते। हाउस होल्ड लेबर फॉर प्रोड्यूसिंग ए स्मॉल आउटपुट, जितना एरिया का किसान के पास है उसी एरिया पर अपनी फैमिली की मदद से वो खेती करता है, उसको बोलते हैं सबसिस्टेंस। इंटेंसिव में आता है ए टाइप ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग, एक इस पर का टाइप ही है, इन्वॉल्व एनुअल कल्टीवेशन स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल और मोर लेबर्स, यानी कि ज्यादा मेहनत करके जो सिंपल औजार है उनका प्रयोग करके हम एक छोटे से टुकड़े पर इसको एनुअल कल्टीवेशन, अपनी पूरे साल का निर्वाह करने के लिए जो खेती करते हैं उसको बोलते हैं इंटेंसिव फार्मिंग। तो ये था हमारा डिफरेंसेस सबसिस्टेंस एंड इंटेंसिव, प्राइमरी एक्टिविटीज एंड टर्शियरी एक्टिविटीज। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर है, टिक द करेक्ट है, वीडियो को ध्यान से सुनना है, लेसन को समझना है। ओके, थैंक यू। अच्छे से अपनी तैयारी करनी है दिसंबर एग्जाम की। ओके स्टूडेंट्स, थैंक